हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस से। चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी का 12.1 एक्सरसाइज है। 12.1 एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 में बना दिए हैं। पार्ट 1 में बना दिए हैं 1 से 3 तक का क्वेश्चन संख्या 1 से 3 तक का पार्ट 1 में बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। अब ये पार्ट 2 माने कि 2 जो बना रहे हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन संख्या 4 और 5 है। ये बना देते पार्ट 1 में ही, लेकिन उसमें नहीं बना पाए क्या कि ज़्यादा देर का बन गया वीडियो, इसलिए उसको वहीं पे रोक के ये दूसरा वीडियो में बना देते हैं। पार्ट 2 है जो 12.1 है एक्सरसाइज। बहुत एग्जाम के लिए बता दिए थे कि क्लास 10th के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए, तो कार के पहिया क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कार का पहिया। कार के पहिए क्वेश्चन संख्या 4 है। क्वेश्चन संख्या 4 आइए, एनसीईआरटी का किताब है। एनसीईआरटी क्लास है 10 10th का, ये क्लास 10th का है एनसीईआरटी के। तो कार के पहिया, तो आप जानते हैं कि पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, यानी कि चक्का जो होता है गाड़ी के तो गोल होता है। तो बता रहा है कि पहिया जो है वो 80 सेंटीमीटर व्यास वाला है, यानी कि व्यास यहाँ से यहाँ तक का जो पहिया का दूरी है 80 सेंटीमीटर है। तो ये तो डी हो गया। तो हमको निकालना है आर का। आर बराबर जानते हैं कि डी/2 यानी कि 80/2 तो 40 हो जाएगा। समझ गए, यानी कि आर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये वृत्ताकार पहिया है। तो अब हमको इधर देखना है, तो वृत्ताकार के पहिए यहाँ लिखते हैं, कार के पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। तब 80 सेंटीमीटर व्यास को डी से भी सूचित करते हैं, दिखाते हैं डी से। तो लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार पहिए, या कार के डायरेक्ट लिखते हैं, कार के पहिए का त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा होता है 2 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 80/2। देखो ऊपर वही काम किए हुए हैं। ये हो जाएगा 80/2। इसको काट लेंगे, ये कट के आ गया 40 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये मेरा आ गया, व्यास आ गया। अब कहता है कि क्या कहता है क्वेश्चन में कि 80 सेंटीमीटर है। यदि कार का 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कार जो चल रही है, यहाँ पुनः लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से कार के चाल बराबर क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहता है क्वेश्चन में क्या कि चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। 10 मिनट में बात किया है, तो मिनट में जब बात किया है कि सबको तो मिनट में बदलना पड़ेगा, घंटा में है इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। और कहता है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो हम पहले लिखेंगे यहीं पे, तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, या 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, या 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और 1 घंटा में, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो हम इस किलोमीटर को बदल लेंगे मिनट मीटर में, मीटर पर मिनट में बदल लेते हैं। तो इसको बदल लेंगे तो क्या होगा, 66 गुने 1000। जब इसको मीटर में बदलेंगे
जब इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर लेंगे। अब बट्टा में क्या होगा, एक देखो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 से भाग देंगे तो काटेगा वाला को काट लेंगे तो कट गया, 6 से काट लिए तो ये 11 दाम कट गया। 11 गुने 100 किए तो आ गया 1100। क्या आया, मीटर प्रति मिनट। या लिख देते हैं मीटर पर मिनट। समझ गए, 1100 मीटर पर मिनट आ गया। तो फिर कहता है क्वेश्चन में कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो ये तो 1 मिनट में ना 1100 मीटर चला। 1 मिनट में देखिए 1100 मीटर पर मिनट, यानी कि चूंकि लिख देते हैं यहीं पे कि चूंकि 1 मिनट में कितना मीटर चलता है, 1 मिनट में कार की पहिए 1100 मीटर चलती है। तो इसीलिए 10 मिनट में तो गुना कर लेंगे, 10 गुने 1100 तो कितना हो गया, 11,000 मीटर। समझ गए, 11,000 मीटर। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, 11,000 मीटर यहाँ तक बन गया। अब इसको मिटा देते हैं, या लिखते हैं, इससे बड़ा ज्यादा लिख दिया जो स्पेस कम गया तो इधर बना दे, इधर बना लेते हैं क्या। चलो तो अब इसके बाद हमको निकाल लेना है, क्या निकालेंगे, लिखेंगे कि पहिए के द्वारा परिधि, हाँ पहिए की परिधि निकाल लेंगे, पहिए के द्वारा चक्कर में तय की गई दूरी। तो लिखेंगे कि चूंकि पहिए के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो 2πr। पहिया वृत्ताकार है, गोल है। मान लो कि ये पहिया यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से जब चलेगा तो यही पे आएगा तब ना, माने कि 1 चक्कर लगाएगा। मानो कि चक्का यहाँ से स्टार्ट हो गया चलने के लिए, यहाँ कोई जगह है, ये जगह से स्टार्ट हो गया चलने के लिए। अब ये चक्का फिर घूम के यहाँ आएगा तो 1 चक्कर लगाएगा। तो ये कौन सी हुआ, परिधि। परिधि किससे कहते हैं, जो चारों क्षेत्र भुजाओं के चारों साथ घूम जाता है, उसी को परिधि कहते हैं, या परिमाप उसी को बोलते हैं। तो दूरी, तो दू के दूर रखेंगे, पाई के मान 22/7 और आर का मान देखो 40 है तो 40 रखेंगे। कटने वाला है तो काट लीजिए, इसको कटने वाला है तो काट लीजिए। तो क्या होगा, 22 दूनी 44 या 22 4 दूनी 8 तो 62 76 से तो 1 0 के 1 0 लिख दिया, बट्टा में 7 लिख दिया। समझ गए। अब चलिए अब इधर नीचे देखते हैं, इधर माने जगह कम है इसलिए इधर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, या कहिएगा कि इसको मिटा लेंगे, क्या इसको मिटा ले। चलिए इतना उतारिए, तो इतना उतार लीजिए तो मिटा लेते हैं, उतारिए इसको। तो 60 मिनट हो गया। तो ये कौन सी है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, देखो कौन सी में, सेंटीमीटर में न है, ये सेंटीमीटर में आ गया। तो हमको तो निकालना है मीटर में, हमको तो मीटर में निकालना है। देखो मीटर में है, यहाँ पर चक्कर जो चला है 11,000 मीटर में चला है। इसको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको गुना कर लेंगे, तो इसीलिए नीचे लिख लेते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, 1760/7 गुने 100। इसको मीटर में बदल लेते, 1 0 1 0 कट गया। इसको अब लिख लिए तो 176 हो गया कितना, 70 मीटर। समझ गए, मीटर। अब इधर निकल गया। अब हमको लिखना है आंसर, डायरेक्ट ला देना है। तो आंसर लाने के लिए हमको कौन सी करना है, देखो यहाँ कौन सी कहता है, तो पहिए कितने चक्कर लगाती है 10 मिनट में, पहिए कितने चक्कर लगाती है, यही है ना। 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाती है।
तो 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि पहिए के द्वारा लगाई गई चक्कर बराबर लगाई गई चक्कर, हाँ यही ना है निकालने के लिए, हाँ यही है। तो लगाई गई चक्कर बराबर, या 10 मिनट में चक्करों की संख्या, यहीं पे लिख देते हैं, इसी को पर लिख देते हैं। तो अतः 10 मिनट में पहिए के द्वारा लगाई गई चक्कर बराबर, तो क्या होगा? इस सब को मिटा लेते हैं, इस सब को मिटा लेते हैं। क्या दिख रहा है? तो बना देंगे, यहीं पे दिख रहा है, दिख तो रहा है, बन जाएगा। चलो, तो लगाई गई चक्कर बराबर, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? तो ऊपर में होगा कि किधर गया, 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में लगाई गई चक्रों की संख्या, तो ऊपर लिख देते हैं। तो चूंकि 10 मिनट में लगा चक्कर बट्टा पहिए की परिधि या पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, समझ गए? पहिए की परिधि लिखेंगे यहाँ, पहिए के परिधि या दूरी, पहिए की दूरी लिख देते हैं, जगह कम है तो इसीलिए दूरी लिख देते हैं, पहिए की दूरी, या नहीं तो इसको मिटा देते हैं। क्या इसको मिटा ही देते हैं? रुक जाइए 1 मिनट, ये सब उतार लीजिए, इसको बाद इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं, काहे कि जो निकालना था वो सब तो निकालिए लिए हैं। चलो ये रहने देते हैं, काहे कि ये वाला रहेगा तो ना फिर लिखेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर, अतः 10 मिनट में पहिए के द्वारा लगाई गई चक्कर की संख्या बराबर, संख्या निकालना। तो क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे इसमें? तो पहले लिखेंगे कि 10 मिनट में लगा चक्कर, लगा नहीं, दूरी ना निकाले थे, 10 मिनट में चलती है, हाँ दूरी निकाले थे। 10 मिनट में चली गई दूरी, लगा दूरी, चली गई दूरी, या 10 मिनट में चली गई दूरी, चली गई दूरी या चली गई दूरी या लगी दूरी, बस 10 मिनट में चली या लगी दूरी, यह लिख दिया तो लिखने रहने दो। अब बट्टा पहिए के द्वारा तय दूरी, तो देखो, तो 10 मिनट में कितना चला था? यही चला था ना, 11,000, ये वाला चला था। तो लिखेंगे ऊपर में 11,000। अब बट्टा, अब इसको मिटा लेते हैं, इसका हो गया काम, समझ गए? ध्यान थोड़ा देखिएगा, बट्टा ये वाला लिख देंगे 176 बट्टा 70, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब इसको उलट लेंगे, तो इसको उलट लेंगे तो 176 रह जाएगा नीचे और 70 चल जाएगा ऊपर, समझ गए? अब काटिए इसको, कितना से कटेगा? ये 11 का से कट जाएगा, 11 का 11, 6 बच गया, 6 पर 6 66, 11 6 के 66 कट गया। फिर 11 का से काटेंगे इसको, तो 11 का 11 आई 3 गो 0 बचिए गया, तो ऊपर लिख देंगे 3 गो 0, 16 है। और अभी कटेगा, 4 का से कटेगा, देखो 4 का से एकदम ही कट रहा है, 4 चौका 16, और 4 का से काटे तो 25 चौका 100, यानी 1 ठो 0 तो बचिए गया, समझ गए? तो अब 1 ठो 0 बच गया, तो यही 0 अपना ऊपर ला के लिखे हैं। अभी ना समझिएगा कि कैसे हो गया कि 100 कटा है,
कि 25 तक कटा है कि 0 ऊपर रख दिए। अब चलो 4 है तो और अभी कटेगा 2 दूनी 4, दुक्का से काटे तो 35 दूना 70, फिर दुक्का से काटेंगे तो दुक्का 2 आई 125 दाम में कट जाएगा 250। तो देखो कौन बचा 125 और गुने 35, यही बच्चा ना, एक चक्कर होगा। इसको लिखिए। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको जब हल करिएगा तो इसका आंसर क्या आता है, गुना कर देते हैं 125 और 35, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 का 5 और 1 6, 5 3 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 का 3, तो 5 और 7 और 7 6 13 के 3 और 3 और 1 4, 43 75 चक्कर हो गया। 43 75 चक्कर, माने को 10 मिनट में पहिया जो घूमा वो कितना चक्कर लगा दिया, 43 75 बार चक्कर लगा दिया, वो घूम गया 4375 चक्कर लगा दिया पहिया। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन से क्या देखते हैं, इसी का 5 नंबर, ये तो हो गया। चलिए आप लोग तो एकदम उम्मीद है कि आप लोग एकदम देखते हैं, अच्छा अगर लगता है आप लोग को तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, आगे अपने भाइयों के जो भी हो, भाइयों हो जो भी हो पढ़ने वाले उन पे भेजिए। ये जरूरी नहीं है कि ये 10th में पूछता है, ये हर माने कि एग्जाम में पूछता है। ये एग्जाम में जैसे कंपटीशन लेवल में भी इस टाइप के पूछता है, लेकिन उस टाइप में इतना बड़ा में थोड़े बनाना रहता है, वहाँ पे एकदम शॉर्ट में बनाना रहता है। तो ये एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड में बनाना है तो थोड़ा लॉन्ग बनाना पड़ता है, ऐसे आंसर खाली लिख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो वहाँ पर बिहार बोर्ड और कंपटीशन दोनों में बहुत अंतर है। बिहार बोर्ड का मतलब है कि बनाए हैं, कैसे बनाए हैं ये बताना, और कंपटीशन मतलब है कि कैसे बनाए हैं, आंसर आया है ना बस, समझ गए। तो बिहार बोर्ड में रूल खोजता है और वहाँ कंपटीशन में रूल नहीं खोजता, वहाँ डायरेक्ट आंसर चाहिए बस, यहाँ तो रूल चाहिए कैसे बना है जो दिखाइए, आंसर थोड़े होगा, ऐसा बहुत होगा जो आंसर है याद करके पहुंच जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 में है कि निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए तथा अपने उत्तर को औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। परिमाप और क्षेत्रफल में बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल, तो यह लिखेंगे। क्वेश्चन संख्या क्या है, 5 का है, ये क्वेश्चन संख्या 5 का है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 में क्या कहता है, वृत्त के परिधि और परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो कहता है माप ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन संख्या 5 देखो। अच्छा ये एक्सरसाइज कितना था, ये वाला में सस्पिशन होंगे ना, ये एक्सरसाइज है 12.1, ये 12.1 का एक्सरसाइज का था, ये एक्सरसाइज नहीं लिखे थे ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए तो 5 में कहता है कि तो लिखेंगे चूंकि वृत्त के परिमाप क्या होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई r स्क्वायर। तो कहता है कि ये जो होता है ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ कि 2 पाई r इधर रहेगा, यानी परिधि के बराबर क्षेत्रफल, परिधि के बराबर क्षेत्रफल, तो परिधि अब बराबर में लिखेंगे क्षेत्रफल। समझ गए। अब काटिए, ई पाई कटा, यहाँ r 2 ठो है, तो 1 ठो इधर और 1 ठो और इधर कटा, तो 2 के 2 रह गया, यानी कि r, यानी कि त्रिज्या जो होगा मेरा संख्यात्मक रूप से 2 के बराबर होगा, यानी कि दोनों का त्रिज्या क्या होगा वो 2 के बराबर होगा। समझ गए। चलिए उतार लीजिए। अच्छा हो गया, बन गया। अब इसमें तो कुछ नहीं निकालना था, कुछ नहीं निकालना था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर 2 मात्रक। इसका आंसर में दिया हुआ है ए में 2 मात्रक और बी में दिया हुआ है पाई मात्रक, पाई मात्रक, और सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 4 मात्रक, 4 मात्रक, और डी भी दिया हुआ है। चलो डी भी देख लेते क्या दिया हुआ, 7 मात्रक, 7 मात्रक। आप ही बताइए कौन सी आया आंसर, कौन सी आया 2 ना आया, तो 2 लगा दिए आंसर। समझ गए, मेरा 2 हो गया आंसर। धन्यवाद दोस्तों।
इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।